देश के बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए अगर हम लोग बैठ करके बात करेंगे, लेकिन सड़क छाप हरकतें करना ये कहीं पर भी सोल्यूशन नहीं है। और राहुल गांधी जी एलओपी हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो प्रधानमंत्री के निवास के पास में जाकर इस तरह का प्रदर्शन करें। करना था जंतर मंतर जाते वहां जाकर बच्चों की आवाज में आवाज मिलाते, और बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कोई समाधान इस समस्या का निकल के आ पाएगा। ओम बिरला ने कहा था कि इस पर चर्चा करने के लिए सरकार से पूछना पड़ेगा। नहीं, नियम अनुसार नोटिस दिया क्या, मैं पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी ने एक पर्ची पर लिख कर दे दिया, और ये पूरे बात मैं दावे के साथ कहती हूँ उन्होंने नियम तरीके से नोटिस दिया ही नहीं इस विषय पर चर्चा करने का। आप मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी से के ऊपर कोई कानून व्यवस्था नहीं है क्या? उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होते हैं क्या? तो जब नियम कानून लागू है तो उस हिसाब से दीजिए। मैं तो ये दावे के साथ कहती हूँ कि ट्रेजरी जो बेंच है उसी के एमपीज ने इसके चर्चा के लिए 193 में नोटिस के माध्यम से चर्चा की बात की, और चर्चा के लिए आज भी तैयार है। छोटी सी बात बताइए, पत्रकारों के साथ भी बुरी तरह से मारपीट हुई दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये रवैया। देखिए, अराजकता किसी भी लेवल पे ठीक नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने तो बहुत सारे वीडियोस वो भी देखे जब बाकी लोगों ने भी पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ। दुर्व्यवहार किसी के साथ भी हो गलत है। देखिए, हम अराजकता के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर कोई बात किसी के साथ गलत हुई है तो सही प्लेटफॉर्म पे बात रखी जानी चाहिए, जिसके लिए निश्चित तौर पे देखिए गलत व्यवहार किसी के साथ भी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो पत्रकार हो, इस देश के नागरिक है और सबको अधिकार है कि अपनी बात को, अपने काम को सही तरीके से करने का। देखिए, तो कांग्रेस से पूछना चाहिए, कल जंतर मंतर जाते ना कांग्रेस के लोग, फिर ये बताइए अलग से ऐसी जगह पे जो निर्धारित जगह नहीं थी, जहां पर 100% पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था को और हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए कार्रवाई करती, तो ये तो खुद जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया और वो किसी कानून को मानते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, आज भी अगर वो चर्चा करते हैं उसके लिए लगातार हमारी सरकार तैयार है, और जो भी इसमें जो सोल्यूशन निकलना है वो संवाद से ही निकलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे रहेगा। देखिए, गलत चीज तो गलत होगी ही, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे। इसी तरह से पत्रकारों के साथ में भी एक दुर्व्यवहार होगा, इसी तरीके से हम सड़क पर आकर के इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते। मैम, आपको लगता है स्टूडेंट्स को मजबूर किया गया है कि वो सड़क पे आकर उनको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, नीट के लिए जो कार्रवाई थी, मुझे बताइए, ये वो सरकार तो है नहीं जो कहती है कि अगर कोई कहे पेपर लीक है तो सरकार तो उसको जेल में भर दो। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। हमने अपनी जवाबदेही मानी। एक संवेदनशील सरकार है जो संवाद के माध्यम से समाधान चाहती है, और वो समाधान ये है कि हमने रीडिट कराया। रीडिट में कोई इशू नहीं आया। आप बच्चों के सुनिए स्टेटमेंट्स। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से इस बार नीट की परीक्षा हुई, और अगली बार ये ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है हमारी सरकार। और मुझे बताइए, हमारी सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो जिसमें हमने बच्चों को उनकी बात सुनी नहीं हो, जो गलत चीज हुई हो उसको प्रोटेक्ट किया हो? किसी ने नहीं किया। ये सोल्यूशन होना। देखिए, वो संसद का मार्च करना चाहते थे और इसके लिए परमिशन नहीं थी। संसद, देखिए, आप एक ऐसी जगह है जहां पर कि हम लोग परमिशन, जो कानून व्यवस्था है उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। जंतर मंतर पे कर रहे थे विरोध प्रदर्शन, किसी ने मना नहीं किया। 21 दिन तक उनका चला प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। एक बता दीजिए पुलिस वाले ने, किसी ने भी उनके साथ मिसबिहेव किया हो? लेकिन देखिए, कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। अगर कानून नहीं मानोगे तो अराजकता किसी को भी बर्दाश्त नहीं। मुझे लगता है पत्रकार बंधु भी इस बात को हमारे साथ होंगे।